आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस और यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। यदि आप सुनील सर क्लासेस में जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको केवल ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने मात्र से ही आपको काफ़ी कुछ अंदर आपके दिमाग में चला जाएगा। जितने पॉइंट हैं सब परीक्षा उपयोगी रामबाण सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लिंक को और भी लोगों के पास भेजें और चैनल को प्रमोट करें। आपके ये करने से हमें हौसला मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। आज चलते हैं, मैं आपको जीके इस समय पढ़ा रहा हूँ। जीके आज 14 पार्ट है। ये जीके जनरल नॉलेज बहुत ही उपयोगी है, सभी विषयों का यहाँ समावेश होता है। तो जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज वैसे भी हमको मालूम होना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ें। ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे वो किसी फील्ड के हो, सबको ये मालूम होना चाहिए। ओके, आज चलते हैं। पहला पॉइंट है, एक शब्द आता है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल किसे ये उपाधि दी गई है? 3 महापुरुष लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल, तीनों को सामूहिक रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इनको सामूहिक रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सुनील गावस्कर, ये क्रिकेटर है, को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है, सुनील गावस्कर को। समुद्रगुप्त इतिहास से संबंधित हमारे हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। काफ़ी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये खेल से संबंधित है। पीटी उषा, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं ये, भारतीय खिलाड़ी है पीटी उषा, इन्हें उड़न परी के नाम से जानते हैं। अगला है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कपिल देव जो कि क्रिकेटर हैं, इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बैठिए आराम से, केवल सुनिएगा मेरी बातों को बस। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, तीनों को सामूहिक रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। महाकवि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगले पॉइंट चलते हैं हम। चाणक्य को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली के नाम से जानते हैं। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। रुडोल्फ हिटलर, जर्मनी के रहने वाले थे ये, हिटलर थे वहाँ के। रुडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। निर्मल हृदय की संज्ञा मदर टेरेसा जी को दी गई थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि की भी उपाधि दी गई है और कवि गुरु की उपाधि भी दी गई है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं। यहाँ पे दोनों पॉइंट है, बच्चे गलत कर देते हैं। स्वर कोकिला की संज्ञा किसे दी गई है? लता मंगेशकर जी को, और भारत कोकिला की जो संज्ञा है वो सरोजनी नायडू जी को दी गई है। भगत सिंह को शहीद आजम की संज्ञा दी गई है। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई है? भगत सिंह को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ध्यान से देखिए, जैनुल
जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। एक बार पुनः देखिए ध्यान से, चाणक्य को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है, रुडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता है, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय की उपाधि दी गई है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी को विश्व कवि की भी उपाधि दी गई है और कवि गुरु की भी उपाधि दी गई है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहते हैं, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि प्राप्त है, भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि प्राप्त है और जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर होने की उपाधि प्राप्त है। इस प्रकार आपने देखा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप वीडियो को केवल ध्यान से सुनिए और लास्ट तक सुनिए, सब याद हो जाएगा। 2-3 बार सुनने से बिल्कुल कंटेस्ट हो जाएगा। जितनी भी हमारी वीडियो हैं आप उसको ध्यान से सुनिए, सब आएगा। जो भी चीज़ पढ़ना होगा हमारे सुनील सर क्लासेस में सब कंटेंट है। फिजिक्स पढ़ना हो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, सब कुछ समाहित है। जो भी आपको इच्छा लगे, जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।